लम्हा तारीख में खुशामदीद। मैं सचिडेंस हूँ। आज के लम्हा तारीख में आइए कदीम दुनिया में वापस जाएं और एक मुतहरिक फौजी शिकस्त का जायजा लें, जहां 300 जंगजुओं के एक जबरदस्त गिरोह ने एक बड़ी तादाद में और ज्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। अगर आप फारसियों के खिलाफ यूनानी जंग के बारे में सोच रहे हैं जो फिल्मों का हिस्सा रही है तो अच्छा अंदाजा है, लेकिन नहीं। जंगजुओं के इस असल 300 के मजबूत गिरोह को खुदा ताला ने अपनी अजमत और कुदरत का मुजाहरा करने के लिए मुंतखब किया था, ताकि वो अपनी कौम बनी इसराइल को एक गैर मुतवक्के कप्तान की क़यादत के पीछे बड़े पैमाने पर मैदानों पर फतह हासिल करने की क़यादत करें। वो शख्स इसराइल का यरबाल था, जिसे हम काजी जिदून के नाम से जानते हैं। इस किस्त में आइए क़ज़ात के दौर में मैदानों पर इसराइल की ड्रामाई फतह का जायजा लेते हैं। अब इस हकीकी तारीखी जंग का मौजू बहुत आसान है। खुदा ताला ने अपने अक्सर बुरे, सरकश और बेवफा लोगों के जरिए अपना नाम अजीम बनाया है। ये जंग 14वीं और 11वीं सदी कबल मसीह के दरमियान काजियों के इसराइली दौर में हुई थी, जहाँ कबल नूही दौर की तरह हर एक ने वही किया जो उनकी नजर में दुरुस्त था। ये कहानी किताब मुकद्दस में क़ज़ात की किताब 7 बाब में बहुत तफसील से बयान की गई है। इसी तरह जिदून एक ऐसा जंगजू था जिसका कोई मुकाबला न था और शायद इसराइल के लोगों को फतह की तरफ ले जाने के लिए सबसे ज्यादा नामुमकिन उम्मीदवार। वो कुव्वत इरादी में कमजोर था और उसे खुदा ताला पर भरोसा नहीं था, जैसा कि उसके इम्तिहान से साबित होता है, जहां उसने खुदा ताला से बार बार अपने आप को साबित करने की दरखास्त की। खुदा ताला हमेशा की तरह इस डरपोक आदमी के सामने अपने आप को साबित करते हैं। जिदून मदियानों के खिलाफ जंग में इसराइलियों का फौजी सरबराह बन गया। खुदा ताला की कुदरत के अगले मुजाहिरे का पस मंजर ये था, इसराइली फौज की तादाद तकरीबन 32,000 थी, जो एक छोटी तादाद नहीं थी, सिवाय इसके के मदियानों के मुकाबले में जिनकी तादाद मौरखीन ने 1.5 लाख से जायद बताई है। इसके बाद बनी इसराइलियों को खुद एतमादी से छुटकारा दिलाने के लिए खुदा ताला ने उनकी तादाद को कम करके पहले 20,000 और फिर 300 कर दिया, जिसमें ये जांचना भी शामिल था कि फौजी किस तरह पानी पीते हैं। 1.5 लाख के मुकाबले में 300 बनी इसराइलियों को कोई शोहरत नहीं मिलती अगर वो किसी तरह जीत भी जाते। ये सब खुदा ताला की तरफ से होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। रात के अंधेरे में खुदा ताला ने जिदून और उसके 300 आदमियों को मदियानी कैंप का मुहासरा करने का हुक्म दिया। उनके हथियार तलवारें और ढाल नहीं थे, बल्कि बर्तन, मशल और नरसंगे थे। खुदा ताला ने उन लोगों को हुक्म दिया कि वो बर्तन बजाएं और खुदावंद ताला और जिदून के लिए नारे लगाते हुए अपने नरसंगे बजाएं। यकीनी तौर पर एक गैर रिवायती हिकमत अमली, लेकिन यकीन करें या ना करें, हुक्म यही था। जब बनी इसराइल ने हंगामा किया तो खुदावंद ताला ने मदियानियों को अफरा तफरी और जुनून में डाल दिया, जहाँ उनमें से बहुत से एक दूसरे पर हमलावर हो गए और एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो गए। बनी इसराइल ने मदियानियों पर जंग जीत ली, लेकिन दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है कि बनी इसराइल का इस फतह से कोई लेना देना नहीं था। ये फतह जहां बर्तनों और मशलों के साथ 300 आदमियों ने 1.5 लाख खौफनाक जंगजुओं को शिकस्त दी, ये एक मौजज़ा था। खुदा ताला ने इन वाक़यात को एक नाकस रहनुमा के इंतखाब में तरतीब दिया और फिर अपने नाम को रोशन करने के लिए उस नाकस रहनुमा की फौज को कम कर दिया, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। लम्हा तारीख में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।